नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों पीईटी के करंट अफेयर्स के संपूर्ण रिवीजन के लिए 500 एमसीक्यू है, जिसमें से मैं आपको आज 250 का ये पूरा एक पापा वीडियो या मैराथन वीडियो, जो भी आप सही समझे कह सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से बहुत सारे सवाल आपको फंसेंगे। 10 नंबर का करंट अफेयर्स पीईटी में, और सिर्फ पीईटी नहीं, यूपीएसआई बीपीएससी भी देने जाओगे, उसमें भी ये सवाल बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो डिटेल में समझाया, ध्यान से इसको पढ़िएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, बीपीएससी के लिए 99 रुपये का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस उसमें करा रहे हैं, पीवाईक्यू की, टेस्ट की, बीपीएससी की, बिहार जीके की, बहुत सारे। और यूपीएसआई का भी संपूर्ण को 99 में चला दिया है। 49 रुपये की टेस्ट सीरीज है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में है, कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट। ठीक है, तो जाओ लूट लो, इस ऑफर का मजा लो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जेरोसाइट क्षेत्र खोजा है? यानी जेरोसाइट एरिया जो कहाँ पे पाया जाता है, मार्स में, उसके ही जैसा क्षेत्र हमें कौन से राज्य में मिल गया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गुजरात में मिला है। कहाँ पे मिला है? गुजरात में। ठीक है, फिर कह रहा है आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑन आईजीओटी या आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? तो ये अवार्ड मिला है, टॉप करा है भैया, यू विल बी शॉक्ड। जी आओ, बिहार के लाला, बिहार ने। ठीक है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मैकोंग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया है भैया? विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बोधि यात्रा? डेट 2 से 7 जून 2025, मैकोंग गंगा कॉपरेशन एक्शन प्लान 2019 से 24। तो ये करा भैया वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश ने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। डेट भी जरूर याद रखना, पूछ सकता है बोधि यात्रा कब से कब आई, तो 2 से 7 जून 2025। ठीक है, मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध कौन थे भाई? वाल्मीकि थापर, जो मई 2025 में इनका निधन हुआ 73 साल की उम्र में। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी वन्यजीव संरक्षणवादी थे। अब वन्यजीव संरक्षणवादी, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद रखिएगा। किस देश की ओपल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है? तो सबसे पहले क्या नाम है? ओपल सुचाता। ठीक, किस देश की है जो बनी है मिस वर्ल्ड टाइटल? 72वीं मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है, जो कि हुआ कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये कौन से देश की है? ये है भैया थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड की। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चूड़ाधार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है भाई? चूड़ाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे है भैया चूड़ाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति पैडिक्यूलियस रोजेसियाना, थोड़ा सा नाम एक बार फिर देख लो, पैडिक्यूलियस राजेशियाना हैज़ बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली। कहाँ पे खोजी गई है एक प्लांट की स्पीशीज़? तो ये हुई है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में। ठीक है, बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू मीट इट्स एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी? तो ये है भैया दीव, है ना, दीव। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, दीव। ठीक है, लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस भैया, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी, ये थीम रही है। तो कब मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे? 1 जून को। कब मनाया गया है? 1 जून को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है भैया? तो यह अनुमान रखा है मात्र 6.5%। कितना? 6.5%। देखिए दोस्तों, आपको सिलेक्शन के लिए किसी एक संस्थान से अगर आप जुड़ जाते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए करंट अफेयर्स, पूरे नोट, सब कुछ प्रोवाइड करे, सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं, आकी पीवाईक्यू बढ़ो आप, है ना। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि मुझे अधिकारी बनना और पढ़ना पड़े 1-2 पेज, तो काम नहीं बनेगा,
है ना। पढ़ना पड़ेगा, अगर हमारे साथ मिलके आप पढ़ सकते हैं, जितना हम देंगे उतना टू द पॉइंट, जो डाउट हो डाउट पूछिए, टेस्ट और कुछ से प्रैक्टिस। सिलेबस को 3 आयामों पे हम ख़त्म कराते हैं। पहला, सिलेबस के सारे पॉइंट के नोट्स आपको देंगे, उसको समझाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा साथ में, टेस्ट और क्विज से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। तो जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो। अपडेटेड नोट्स भी आ चुके हैं 2025 के लिए टू द पॉइंट, अभी वो मैं दिखाता भी हूँ आपको, है ना। तो ज्वाइन करिए हमारे बैच को। चलो अगला है, मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन घोषित करा है। तो इंडिगो अपॉइंटेड इट्स न्यू चेयरमैन। किसे अपॉइंट करा है इंडिगो ने अपने नया चेयरमैन? तो विक्रम सिंह मेहता को। किसको करा है? विक्रम सिंह मेहता को। मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ का पद संभाला है? तो एफआईडीसी या फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का सीईओ कौन बना है? तो रमन अग्रवाल बना है। कौन बने? रमन अग्रवाल। फिर कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन करा है ना। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा कंट्रीज फर्स्ट 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इन दाहोद ऑफ विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में है भाई? तो ये है गुजरात में, ठीक है। फिर कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है भैया? कौन सा? खेलो इंडिया बीच गेम 2025, इसमें कौन देश रहा है पहले पे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? मणिपुर। कौन है? मणिपुर, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव? तो वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इसके बाद हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुश किससे संबंधित है? रिसेंटली न्यूज़ प्रोजेक्ट कुश इज रिलेटेड टू। तो प्रोजेक्ट कुश किससे संबंधित है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली या इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम या स्वदेशी रक्षा प्रणाली। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? कौन सा? हु हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? तो किसने करा इसको भाई? अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की भाई? किस गैस के उपयोग से, है ना। फर्स्ट टाइम यूजिंग विच गैस टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये जेनॉन गैस यूज़ करिए, जेनॉन गैस, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहा 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा भी गया पिछले साल कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने हासिल कर लिया है ना, रेलवे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है गुजरात, है ना, गुजरात। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च फर्स्ट एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? क्या नाम है? लुइस मोंटेनेग्रो एज अपॉइंटेड पीएम ऑफ विच कंट्री? जो कि दोबारा ही बने, री अपॉइंट। तो पोर्तुगल के ये, है ना। लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ के? पोर्तुगल के हैं। और पोर्तुगल की राजधानी भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना पोर्तुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। करेंसी कौन सी चलती है? यूरो चलती है ना, यूरो चलती है, याद रखो। फिर कह रहा है डैश का चटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो ये है आपकी कोलकाता में, है ना। कोलकाता का चटर्जी ग्रुप सेंटर जो है उसको मिली है। मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डॉइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? विच कंट्री नेशनल असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल लीगलाइजिंग असिस्टेड डाइंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस, है ना। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक नुग्गी वा थ्योंगो का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई?
फेमस राइटर हैं न्यूग्यूगी और थेंगो। तो बता सकते हो, नाम से ही आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। केनिया के, ठीक है, केनिया के हैं ये, याद रखिए दोस्तों। देखिए जो भी पढ़िए आप रिवीजन ज़रूर करा करिए। रिवीजन कई बार लोगों को लगता है यार बोरिंग होता है ना, बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आती है, पर यही सबसे ताकतवर चीज़ है। आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं, एक भले आपने 3 घंटे का स्लॉट पढ़ने का बनाया, आपने 2.5 घंटा पढ़ा, जो पढ़ा वापस से 15-20 मिनट उसको रिवाइज करिए, दोहराइए, है ना। अगर चीज़ों को दोहराते जाएंगे समय पे, सोते समय, रात में, जब भी है, हर 2-2 3 दिन में, तो एकदम फिक्स हो जाएगा। बिना रिवीजन किए दिक्कत हो जाएगी आपको। रिवीजन ज़रूर करते रहिए। और एससीएस के देखिए 2025 के एकदम अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबके, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी, बढ़िया कलरफुल नोट्स हैं, सिर्फ टू द पॉइंट। जितने फैक्ट्स हैं वो हमने आपको लिस्टिंग में दे दी है, लिस्ट बना के ऐसे फैक्ट के लिए कि भैया ऐसे क्या होता है, बुक पढ़ो, अंडरलाइन करो उसमें फैक्ट को ऐसे, फिर वापस से वो फैक्ट बाई चांस कई बार मिस हो जाता है, तो सिर्फ फैक्ट के लिए ये लिस्टिंग है। 1-1, 2-2 पेज आराम से याद करो जो भी है। जैसे देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, सब दिया हुआ बढ़िया से। पूरे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग अलग दे दी, कंपाइलेशन जो है वो अलग दे दी, मतलब जो नोट्स हैं कॉन्सेप्ट के लिए वो अलग दे दिए। जैसे ही कंपाइलेशन है, देखो कितना बढ़िया सा मैप के फॉर्म में, बढ़िया छोटा छोटा सा है, आराम से टॉपिक वाइज लिखा हुआ, बढ़िया से आपको इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी। कोई डाउट हो, अपना डाउट भी पूछो, वीडियो में मिलेंगे एक्सक्लूसिव, पढ़ो उनसे, मैप के साथ है। तो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो आप, यूपी पीसीएस का, बीईओ का, बिहार पीसीएस का, जिसका भी टारगेट करोगे आप, सबकी तैयारी आप कर सकते हो। ये नोट्स के लिए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा, कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो, एक जगह लग के सिलेबस को अटैक करोगे, सिलेबस को ख़त्म करोगे, 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे लग के, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करोगे, 1 साल के अंदर पूरी तैयारी पीसीएस की एकदम तगड़ी हो जाएगी आपकी। बाकी आपकी इच्छा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमेन हु रन एम्स, द वुमेन हु रन एम्स किसने पब्लिश करी है? द वुमेन हु रन एम्स, ये है डॉक्टर कह रहा हूँ, स्नेहा भार्गव की, है ना। किसने लिखी है? स्नेहा भार्गव ने। इसके बाद है प्रतिवर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल। कब ग्लोबल पेरेंट डे? तो ये करते हैं हम लोग 1 जून को। कब करते हैं? 1 जून को, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं ना, हर मंथ के करंट अफेयर्स, तो वो भी आप ले सकते हैं। शायद 40 या 50 रुपये में मिलता है वो मंथली करंट अफेयर्स की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, है ना। पूरे साल का करंट अफेयर्स वही मानिए 500 तक का होगा। एक बार जानकारी ले लीजिए, पूरे MCQ और करंट अफेयर्स जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको। SCA से बाहर करंट अफेयर्स कहीं नहीं आता है। चलो अगला देखते हैं, ये याद रहेगा ना। ग्लोबल पेरेंट्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 जून को। और अभी 1 जून को मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी, क्या? मिल्क डे ना, वर्ल्ड मिल्क डे, तो उसको भी याद रखना। चलो इसके बाद एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है 2025 में भारत 24 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की, PET वगैरह में तो बहुत ही पूछा जाता है। तो भारत रहा है दूसरे में, है ना। अगर हम लोग बात करें एशियन एथलेटिक्स चैम्पियंस की, भारत रहा है दूसरे नंबर पे। 8 गोल्ड रहे हैं, 10 सिल्वर रहे हैं, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए, आइडिया ही लगा के दे दो। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं भाई? तेलंगाना राज्य जो है हर वर्ष कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 2 जून को। कब मनाते हैं? 2 जून को। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका ईयर बताइए, तेलंगाना किस ईयर बना था। और एक सवाल और है, भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन बना था, है ना। ये 2 बताते जाइए, थोड़ा सा तो रिवीजन करिए, पार्टिसिपेट करिए यार। बुत बन के टांग पे टांग चढ़ा के देखने से वीडियो नहीं पेपर निकलेगा ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उठो यार, जवान हो अभी, क्या ही है। 2024-25 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है? इंडियन गवर्नमेंट का, ना कि यूपी गवर्नमेंट का। तो फिजिकल डेफिसिट 4.8% रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4.8%। फिर कह रहा है कि भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ वॉन द 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी कॉम्पिटिशन? तो इसको जीता गया किसके द्वारा? फैज़ान ज़ाकी द्वारा। चलो अगला देख लेते हैं। 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर वॉज न्यू सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह जी, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे। तो ये कहाँ करी गई है?
ये करी गई है राजराहट कोलकाता, है ना, राजाराहट कोलकाता में। फिर है, कह रहा है मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित करी गई है? मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अमेरिका ने करी, ठीक है, अमेरिका ने। मिनटमैन 3, अमेरिका की राजधानी तो पता ही होगा आप सभी को, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलो, न्यूयॉर्क ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधारित परियोजना शुरू करी है? तो ये करी है न्यू दिल्ली ने। किसने? न्यू दिल्ली। और इसी के साथ दिल्ली न्यूज़ में तो एक चीज़ मैं आपको अगर रिकॉल कराना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी की बात करें अगर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से, ये भी याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता करा है? यूपी गवर्नमेंट ने। तो यूपी जीके का सवाल है, ये भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मोनाश यूनिवर्सिटी ये कौन से देश की है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो, 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेज़बानी में 1 जून 2025 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट reinstated minimum how many years of practice as mandatory condition for entry level judicial system। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिफॉर्म हुआ है, पूछ सकता है आपसे। 3 साल कर दिया है, मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। फिर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC इल्सा 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित की है ना? तो किस गवर्नमेंट ने घोषित की है भैया? एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरला, ठीक है, केरला ने करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा करी गई है भाई? ओडिशा ने कराया है। किसने? ओडिशा ने, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान शोधकर्ताओं ने CRS आइपर सेस 19 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये करी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। याद रखो, नहीं याद जाए 2 बार देखो, 3 बार देखो, कम से कम इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना होगा, है ना, इन सभी को, तब जाके वो अच्छे से याद होगा दिमाग में। रिवीजन तो करना हो, ये नहीं एक बार देखा ख़त्म, करना पड़ेगा यार। 10 नंबर का बात है, पीटी में 10 नंबर आपको लाना ही है करंट अफेयर्स में, ये समझ लो। कम से कम पीटी में कोशिश करो 60 से 70 नंबर लाओ भाई, क्योंकि आप वीडियो की वैकेंसी देख रहे हो, शायद 2572-75 पोस्ट पे आनी है। 15 गुना लोगों को बुलाएंगे, 15 दूनी 30, यही सही 32-33 हज़ार के आसपास आएंगे। तो उसमें अगर आना है तो नंबर लाने पड़ेंगे अच्छे। ऐसे ही वीडियो लेखपाल छूटना नहीं चाहिए। 3 साल की वैलिडिटी हो गई है। जो पेपर छोड़ने की सोच रहा है ना, कर्मों को रोएगा, छोड़ना नहीं पेपर वैकेंसी, क्योंकि अब चुनाव तक हॉक के आनी है, मन हो तो दे लो। हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले कौन है भाई? लैंडो नॉरिस। कौन है? लैंडो नॉरिस। और ये लैंडो नॉरिस जो है ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है ये। और मोनाको की बात करें तो मोनाको की राजधानी पूछ सकता है, मोनाको विले है। क्या है? मोनाको विले। करेंसी तो यूरो ही है। कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट द 10th वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026? तो बताओ भैया कौन करेगा? इस तरह के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लैंड करेगा होस्ट। कौन करेगा? इंग्लैंड करने वाला है। जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया था? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन नॉर्वे चेस 2025? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के सेक्शन में। डी गुकेश ने हराया, ठीक है। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान की अगर बात करें, IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? नॉर्थ ईस्ट में अपना पहला रीजनल कैंपस। तो ये खोल रहा है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है।
हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना किस देश में भाई? माउंट एटना में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था ना, वॉल्केनो है, तो ये कहाँ पे भाई? तो ये है आपका इटली में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है ना? मतलब कह रहा है किस देश ने होस्ट करा पहला UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रोटेक्शन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को एंड WMO। तो ये करा है किसने? तजिकिस्तान। कौन कंट्री होस्ट करने जा रहा है? तजिकिस्तान। इसके बाद कह रहा है मई 2025 में DRDO ने कहाँ से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण या उड़ान पूरा किया है? तो ये करा है श्योपुर MP ने। ठीक है, कहाँ पे? श्योपुर MP। जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया भाई? है ना, जर्मनी जो हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड क्रेडिटर नेशन? तो ये है जापान, है ना। किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को। इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो सारे ये इम्पॉर्टेंट ही आपको दिए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाते हैं भाई? 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह 2016 H03 या HO3 से नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष यान कौन सा? तियानवेन। अंतरिक्ष यान कौन सा है? तियानवेन 2 लॉन्च करा है। तो तियानवेन बोलो या ताइनवेन बोलो, तो बहुत ही आसान है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। ये करा गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, 1 जनवरी 2016 से 1 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए किसे फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी का स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है? वॉज बीन री इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर टर्म 1 जनवरी 2026 टू दिसंबर 2028। तो ये चुना गया है किसको? विटोल्ड बांका को। विटोल्ड बांका को। तो सबसे पहला सवाल अगर देखें तो आज का है आपका, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 15 मई को, 15 मई को। 15-16 मई 2025 तक सरस्वती और पुष्करल कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है भाई? सरस्वती पुष्करल कुंभ ऑर्गेनाइज हुआ है, पहली डेट भी याद रखो, 15 से 26 मई को। कहाँ पे हुआ है सरस्वती पुष्करलू कुंभ? तो अगर लोकेशन पूछेगा तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्टबेड का पहला क्लस्टर लॉन्च कर दिया? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ CCU टेस्टबेड इन अकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री? तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए भारत ने करा, ये इंडिया ने करा। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री जल विलवरीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप इंडिजीनियस नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर सी वाटर डिसैलिनेशन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है DRDO। DRDO ने डेवलप करा है। ठीक है, हाल ही में LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। श्रीहरि किस राज्य से हैं भाई? LR श्रीहरि हैज़ बिकम 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। श्रीहरि इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो श्रीहरि आपके तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से, याद रखना। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मई 2025 में स्वीडन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई? स्वीडन में इंडियन एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुराग भूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुराग भूषण हो जाएगा। और वहीं स्वीडन की राजधानी अगर पूछ ले तो स्टॉकहोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। और करेंसी अगर पूछ लेगा तो क्रोना है ना, क्रोना, स्वीडिश क्रोना चलता है यहाँ पे, स्वीडिश क्रोना, याद रखना। चलो अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय ने अप्रैल 2025 के लिए पहली मासिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण, क्या पहली मासिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है? यानी बात कर रहा है मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट। ये किसने जारी करी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद है डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पीपल ऑफ डोंगरिया कोंद ट्राइब लिव इन विच स्टेट? तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, पूछी जा सकती है। डोंगरिया कोंद ट्राइब, डोंगरिया कोंद ट्राइब उड़ीसा की है। कहाँ से है? उड़ीसा की। ठीक है, हाल ही में किसे भारत में हैवलेट पैकॉर्ड एंटरप्राइज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हैवल्ट पैकर्ड एंटरप्राइजेस। तो ये किसको नियुक्त किया गया है?
ये नियुक्त किया गया भावना अग्रवाल को। ठीक है, इसके बाद हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया? इन विच कंट्री एज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसको करा गया है इनॉग्रेटेड डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में। इसके बाद किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? इन विच स्टेट विल द कंट्री लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स बीन स्टैब्लिश? तो ये कहाँ पे करा गया है भैया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे करा गया है? आंध्र प्रदेश में। मई 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जोस मुजिका डाइट एट द एज ऑफ 89? तो इनकी मृत्यु हुई कब? उरुग्वे में। कहाँ पे हुई? उरुग्वे में। 89 वर्ष की आयु में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जोस मुजिका, उरुग्वे के। अब यहाँ पे बात आती उरुग्वे से सवाल ज्योग्राफी में पूछने की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो राजधानी याद रखना, मोंटेवीडियो हो जाएगी, मोंटेवीडियो। करेंसी की बात करें तो पीसो ही चलता है यहाँ पे। क्या चलता है? पीसो। अब ऐसे भी पूछ सकता है क्या ये स्थल रुद्ध देश है? नहीं। तो आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इस तरफ पड़ता है ना। इधर देशों में ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या उरुग्वे परुग्वे बॉर्डर शेयर करते? तो नहीं करते, बीच में अर्जेंटीना है। ठीक है, चलो अगला है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन। थीम के साथ राष्ट्रीय डेंगू दिवस की बात करा, कब मनाया? क्या थीम है? एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग, हेल्दी लिविंग। नेशनल डेंगू डे 2025। तो ये हमने किस वर्ष मनाया है? मतलब ईयर डेट पूछे अगर तो 16 मई है ना। नेशनल डेंगू डे कब? 16 मई। ठीक है, चलो 64 नंबर पे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले कौन है इनमें से? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है, 65 देख लेते हैं। हाल ही में किस एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? विच एथलीट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा है ना। नीरज चोपड़ा को करा गया है इस उपाधि से सम्मानित। इसके बाद हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियंगेला हंगारिया, कौन? मारियंगेला हंगारिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? साइंटिस्ट मारियंगेला हंगरिया ऑफ विच कंट्री वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनोवेशन? तो थोड़ा सा सोचिए अगर पढ़ा हुआ है। ब्राज़ील की है ये। ठीक है, ब्राज़ील की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है चक्रवात जो शक्ति है उसको किस देश ने नाम दिया है ना? साइक्लोन शक्ति जो है, जो बे ऑफ बंगाल में उठा। पहली चीज़ तो ये भी याद रखना कहाँ उठा? बंगाल की खाड़ी में। कहीं पूछ ले अरेबियन सी में, आप टिक कर दो तो मोहे मोहे हो जाएगा। तो बे ऑफ बंगाल में उड़ा है शक्ति और इसको नाम दिया श्रीलंका ने। एस से श्रीलंका, एस से शक्ति। कहोगे एस से सऊदी अरेबिया भी तो है, पर नहीं, श्रीलंका ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाते हैं भाई? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाते हैं 16 मई को। कब मनाते हैं? 16 मई। 8 से 10 मई 2025 को भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित करा है? तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, डेट है 8 से 10 मई। इंडियन आर्मी ने कहाँ पे आयोजित करा है इसको? तो इंडियन आर्मी ने इसको वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में आयोजित करा है। इसके बाद किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस, किस देश की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये कहाँ की है भाई? आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किनको? कैथरीन ब्राइस को। ये है आपके स्कॉटलैंड की। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है भाई? एडिनबर्ग है ना। स्कॉटलैंड की राजधानी हो जाएगी एडिनबर्ग, याद रखना इसको। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 71। हाल ही में डीआरडीओ कह रहा है, डीआरडीओ जो है चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम टेस्ट सेंटर। कहाँ पे खोला इन्होंने? स्वचालित हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो ये करा इन्होंने चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे ऑब्जर्व कब करा गया भाई? कब मनाते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे? 17 मई को। ठीक है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड इन बिहार? तो किस देश ने टॉप करा है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र ने। इसके बाद बिहार में जो आयोजित हुआ खेलो यूथ गेम 2025 उसमें उत्तर प्रदेश 52 पदक जीता है। इसके साथ पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ है ना, यूपी की 7th पोजीशन रही है। कितनी रही है? 7th पोजीशन। तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं भाई? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे
तो 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रोमेनिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमेनिया 2025 का खिताब जीता है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर रिसेंटली वॉन द टाइटल सुपर बेस्ट चेस क्लासिक रोमेनिया इन बुखारेस्ट रोमेनिया। तो सोचिए इसके बारे में, ये है आर प्रज्ञानंदा, है ना। तो याद रखना, इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने सुपर बेट चेस क्लासिक जीता है रोमेनिया में, वो है कौन? प्रज्ञानंदा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं भाई? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये किसको दिया गया भाई? ये दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को, है ना, दोनों ही को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पूछने के चांसेस बहुत हैं। दोस्तों देखिए, आपकी यूपीएसआई की भी पूरी तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रही है। मात्र 199 रुपये में कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट 199 मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ 99 की है, वो भी 30 टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो अपनी प्रैक्टिस को और शानदार करने के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ना चालू कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि कब पेपर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे तो 18 मई को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? 18 मई को। इसके बाद है मार्च 2025 में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य का 95% हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है भाई? तो ये है आपका गुजरात। कौन है? गुजरात। और 25 मार्च 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ये है आपका इंडिया, ठीक है, भारत। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरलाइन बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये है आपकी स्टार एयर इंडिया, ठीक है। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो अप्रैल 2025 में खोजा गया है, ये कहाँ पे मिला है हमको? ये इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? यानी पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में परियोजित करी है, मतलब उद्घाटित करी है? तो ये करी कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। फिर 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले के नथा टॉप में देश के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करा है? तो ये करा है किसने? उधमपुर में। कहाँ करा? उधमपुर में, ठीक है। फिर अप्रैल 2025 में किसने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की है ना? हु अमंग द फॉलोइंग हैड कमेंटेड दैट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर मिसाइल? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले करी किसने है? जगदीप धनखड़ जी ने करी है ना। अब देखिए आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस जो है उसकी बात होती है। जैसे मतलब जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन में वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है ना। जो है सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है किसी भी लीगल प्रोसीजर में, अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। जो है जगदीप धनखड़ जी ने क्या बोला है कि न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है भाई? इनमें 2025 WHO डिक्लेयर्ड पोलियो आउटब्रेक इन विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी। क्या हो जाएगा? पपुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी क्या है पपुआ न्यू गिनी की भाई? पोर्ट मोर्सबे, ठीक है, पोर्ट मोर्सबे। और यहाँ की करेंसी है पपुआ न्यू गिनी की द कीना, है ना, कीना द कीना चलती है यहाँ, द कीना। और कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। इसके बाद है कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बात कर रहा है। कितनी बढ़ने का अनुमान है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या?
6.3%। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं मई 2025 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापन को निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्की। कौन हो जाएगा? टर्की। ठीक है, फिर है हु विल लेट द इंडियन डेलीगेशन टू 70th एडिशन ऑफ द लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड स्पेस एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन लंकावी मलेशिया फ्रॉम 20 to 24 में 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? संजय सेठ। ठीक है, फिर है कह रहा 16 मई 2025 को डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित कोडाई कनाल शौर वेधशाला के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो पहली चीज़ ये भी याद रखना, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, ये भी ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, जिसको अभी 125 साल हो गए हाल ही में। तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहा अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? वेयर वॉज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस टू सेटअप इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? तो ये कहाँ बनाने की घोषणा की है? दुबई में। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य थीम के साथ 6 से 18 मई 2025 तक सागरमथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको कहाँ आयोजित करा है? काठमांडू में। सागरमथा संवाद काठमांडू, डेट है 6 से 18 मई। फिर कह रहा है 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन है भाई? है ना, जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया, ब्लिंकिट, डुंजो, पोर्टर, जेप्टो में 2025 में तीसरा है ये। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। पोर्टर है ना, कौन है? पोर्टर। और अगर दो और पूछता है तो एक जसपे है, जसपे, और एक है इंट्राडाइन। इंट्राडाइन ये भी बन गए हैं भाई, है ना, इंट्राडाइन, जो 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में आ गए हैं। फिर कह रहा है वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह जो है, जीएसटी कलेक्शन किसने करा है? तो सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन 2024 के फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र द्वारा करा गया है। ठीक है, चलो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स किसने लिखी भाई? पीएमओ ऑफिस थ्रू द ईयर्स। तो इसको लिखा गया है हिमांशु राय के द्वारा, हिमांशु रॉय। फिर कह रहा है हाल ही में किस राज्य के सड़क और परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है? तो फॉर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाला कौन बना है भाई? तो ये इनमें से बन गया है आपका कर्नाटका। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 2045 तक कहा है मैं अपनी संपत्ति का कितने प्रतिशत दान कर दूंगा? तो यू विल बी शॉक्ड कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने बोला मैं अपनी संपत्ति का 99% 2045 तक दान कर दूंगा। भाई क्या लेके आए थे, क्या ही लेके जाओगे? जो जीवन का सुख है वो ले ही लिया ना, तो ठीक है, दान कर दो, अच्छी बात है। जब ले नहीं जाना है कुछ, ले लो उस जीवन के आनंद और फिर कर दो। देखिए आदमी के जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहनी चाहिए ना। किसी का खा के, किसी से हराम का लेके, उस टाइम आपको सुख मिल जाएगा पर वो हजम नहीं होगा। इसलिए कोशिश करो यार, किसी का फ्री का मत खाओ, है ना। चलिए खैर, अपनी अपनी सोच। 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर विल द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हेल्ड इन 2025, 23 में, 24 में, सॉरी मतलब 23 मई और 24 मई को 2025 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का 101 सवाल कह रहा है तमिलनाडु के मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलवालाऊ में सोमगिरी पहाड़ों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? अ न्यू इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू विच डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली अटॉप द सोमगिरी हिल्स एट मेलावलू नियर मेलूर, मदुरई, तमिलनाडु। तो ये कौन से वंश से संबंधित है? ये है चोला डायनेस्टी का शिलालेख, चोला वंश। ठीक है, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर थीम के साथ खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया भैया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस टू माइन एक्शन एब्जॉर्ब? तो ये कब मनाया गया? इसको मनाया गया 4 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्परस रिसाइलेंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का हुआ, 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को। वो भी थीम क्या है? प्रॉस्परस रिसाइलेंट एंड ओपन। तो ये हुआ आपका थाईलैंड में। कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कमेंट में बता दो भाई, बहुत ही आसान है। थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी प्लीज़ एक बार आप लोग, मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। इसके बाद है 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। डेट भी याद रखना, 4 अप्रैल को हुआ है। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है ये। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2015 में मिला था। ठीक है, फिर कह रहा हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है भैया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये बनाया है किसको? सोनी राजोला को, सोनी राजोला। फिर कह रहा हाल ही में रवि कुमार मेनन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे भैया? एक प्रसिद्ध रवि कुमार मेनन। तो रवि कुमार मेनन जी थे एक एक्टर, अभिनेता। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन बन गया भाई? तो कहीं जैसा तो नहीं सोच रहे हो, बहुत ऊपर निकल गया, आईसीसी पहुंच गया। मोहसिन नकवी, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? इन अप्रैल 2025 विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स? तो किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है भैया? तो ये है आपका बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिम्स्टेक के देश भी आपसे पूछ सकता है, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये 7 देश हैं, है ना। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। सबसे पहले कौन है भाई? इंडिया। इंडिया के बगल का बांग्लादेश, इधर वाला श्रीलंका हो गया। भूटान भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और थाईलैंड शामिल है ना। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सबको नहीं लिया गया। 7 देश हैं। हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट इसका बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया? समता दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी? तो समता दिवस मनाया गया बाबू जगजीवन राम की बर्थ एनिवर्सरी पर, बाबू जगजीवन राम। इसके बाद कह रहा है हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज? तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, सीमा अग्रवाल जी को, सीमा अग्रवाल। अगला, हाल ही में मिताथल और टिग्राना, कौन सी? मिताथल और टिग्राना हड़प्पा सभ्यता स्थलों को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो सबसे पहले तो ये भी याद रखो, मिताथल और टिग्राना हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट हरियाणा में मिली। हरियाणा में भी कोई जिला है अगर पूछ ले तो बताओगे आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी जिला, ठीक है। तो हड़प्पन की साइट एक बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी न्यूज़ में रही है। हड़प्पन की साइट पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। मांडा हो, चानूदार हो, लोथल हो, भोगवा नदी किनारे वाली धौलावीरा हो, सुरकोदा हो, एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट देख लेना, न्यूज़ में पूछी जा सकती है। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश बुरईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है 7 जो हैं उनको, ठीक है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया भैया, जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? पहला इंडियन बॉक्सर। तो ये बने हैं कौन? हितेश गुलिया, ठीक है। इसके बाद अब भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर भाई? व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन मोस्ट फंडेड फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025? तो ये है आपके तीसरे स्थान पे। फिर कह रहा है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 ऑब्जर्व विद द थीम लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड? बताइए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया, 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया भाई? तो इसको मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। अगला सवाल कह रहा है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बना दिए? तो वन एंड ओनली गोट विराट कोहली। 8 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सन 2022 को, ठीक है। फिर कह रहा है ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। किसने? रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने। हाल ही में लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन। इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स में, द्रौपदी मुर्मू को, है ना। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिक कर दो। सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनीकृत जनजाति संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? कौन सा भैया? रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम एट द ITTA हेडक्वार्टर इन
भद्राचलम तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, जिष्णुदेव वर्मा, जिष्णुदेव वर्मा जी ने। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कह रहा किसे 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड गोल्डन लॉयन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो ये मिला है किसको, वर्नर हॉर्जन को, वर्नर हॉर्जन। अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। तो ये किया है 26 ग्रामीण बैंकों की अधिसूचित, ठीक है। फिर कह रहा वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा किस दिन मनाया जाता है भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय यूनेस्को। तो ये कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद कह रहा हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्त संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी करा है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द 26th एडिशन ऑफ इट्स पब्लिकेशन टाइटल वुमेन एंड मेन इन इंडिया सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डाटा। तो ये कब करा गया है, इसको करा गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। अगला कह रहा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट चेंज सेंटर। तो ये कहाँ पे करा है, उधमपुर में, उधमपुर में, ठीक है। दोस्तों यूपीएसआई का भी हमारा कोर्स जो है 199 रुपये का चल रहा है, पूरे अपडेटेड नोट्स लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। 29 टेस्ट सीरीज भी, थोड़ा सा अपना सिलेबस मतलब अपना पैटर्न क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल उसी हिसाब से बना लो, जिस एग्जाम को आप फोकस करो। सब नावों पे मत तैरो, डूबोगे। कोई भी एक एग्जाम को टारगेट कर लो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ गई है। रगड़ के प्रैक्टिस करो 6 से 7 घंटे, अपना टाइम निकाल के टेस्ट से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की, आर ओ की, 1-2 एग्जाम को पकड़ लो। अगला पुस्तक हार्ट लैम्प किसकी रचना है, जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया है। तो हार्ट लैम्प जो है किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये लिखी गई है बानू मुश्ताक के द्वारा। 9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित 3री बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तर बैठक में भाग लिया है। तो ये लिया है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। इसके बाद कह रहे हैं 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25 से घटाकर कितना कर दिया है, रेपो रेट को 6.25 से घटाकर, तो इसको करा है आपके 6%, ठीक है, 6% कर दिया है। और 9 अप्रैल को नवकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया है। तो ये हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है, बायोमास सैटेलाइट मिशन टू मॉनिटर फॉरेस्ट। तो ये किसने करा भैया, तो कौन ही करेगा ये करेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको इसरो नासा लग रहा होगा, पर ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करा है। चलिए इसके बाद कह रहा है अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है भैया, है ना, जुडिशियल कॉपरेशन के लिए बिटवीन देयर सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसके द्वारा करा गया है, नेपाल के द्वारा करा गया है। फिर कह रहा है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, पोषण पखवाड़ा का। तो पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आयोजित करा गया है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाओना किस देश में है भाई, माउंट कानलुआन, है ना, माउंट कनलाओन, नाम देखो इसका क्या है, माउंट कानलुआन। कहाँ पे भैया ये, अमेरिका, फिलीपींस, इटली, इंडोनेशिया। तो ये आपका फिलीपींस में है ना, ये पूछा जा सकता है भाई आपसे। फिलीपींस की राजधानी क्या है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। काफ़ी बार मैं इसको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए एक बार। हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती किस दिन मनाई गई है। तो ये भी हिस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ में आ गया, तो इससे भी सवाल क्या क्या बन सकते हैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 24 तीर्थंकरा का जो सेलिब्रेट करा गया है बर्थ एनिवर्सरी, ये हम लोगों ने सेलिब्रेट करी 10 अप्रैल 2025 को। कब, 10 अप्रैल 2025 को। अब इनका सिंबल पूछा जा सकता है, तो लॉयन है भैया इनका प्रतीक, है ना, लॉयन इनका प्रतीक सिंबल। और जैन में पहले तीर्थंकर कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ऋषभ देव या ऋषभनाथ याद रख सकते हो आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा भाई। तो ये स्थापित करेगा उड़ीसा में। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए भाई, 10 वर्ष हो गए। फिर कह रहा हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर
पहल का शुभारंभ करा है? इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ तो इसको करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल पोर्टल ऑफ नेशनल वाटरवेज? तो ये करा है आपके किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला है? IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पे खोल लिया है? दुबई में खोल लिया है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय घेंगे की एक प्रजाति थियोबॉल्डियस कॉन्केंसिस इसकी खोज करी है? तो ये करी है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता भाई? ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है डेनिस गेट्सोगोरी। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम 54th कंट्री टू साइन नासा आर्टिमिस अकॉर्ड? तो ये बन गया भैया बांग्लादेश, है ना। 54वां देश हो गया है जिसने आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करा है, बांग्लादेश। इसके बाद है भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी। ठीक है। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीत लिया है? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये जीता गया किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टेपन। आप हर टाइम इसी को देखोगे, मैक्स वर्स्टेपन या लुइस हैमिल्टन, इन्हीं दोनों में से एक आदमी जीतता है हमेशा। तो ये तो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है भाई? है ना, हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये करा है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस बन गया पहली अफ्रीकन कंट्री। इसके बाद है ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की जो राजधानी है वहाँ पे आयोजित आपका ISSF जो वर्ल्ड कप है 2025। भारत ने 8 पदक जीते, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रही है? यहाँ पे तो दूसरी रैंकिंग रही है भारत की, दूसरी। फिर कह रहा है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 किस दिन मनाया गया भैया? नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात कर रहे हैं। तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। कब मनाया? 11 अप्रैल को। इसके बाद कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाया गया है? नेशनल पेट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को, ये भी। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना, एक आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे और एक आपका नेशनल पेट डे। और पेट पे तो देख ही रहो पूरा देश में कितना बवाल चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल पेट डे। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ करा है? डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब, इसका उद्घाटन कहाँ करा है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर ICC मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ICC मेंस चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ये जीता है आपके न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा 10 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 12, जो खंजर 12 है, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है? इंडिया का मतलब किसके साथ हुआ है? तो बहुत ही पुराना ही होता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? बिस्केक, है ना, ये भी पूछ सकता है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिस्केक। और यहाँ की करेंसी क्या चलती है? तो किर्गिस्तानी सोम चलता है, किर्गिस्तानी सोम, KGS भी बोलते हैं, किर्गिस्तानी सोम। इसके बाद आता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया? ई-टॉयथॉन, क्या बोलते हैं? ई-टॉयथॉन कहाँ पे हुआ भैया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकथॉन चेन्नई, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद। तो ये हुआ भैया आपका नोएडा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? नोएडा में। इसके बाद आता है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित करा है? तो 58 टाइगर रिजर्व बन गया है माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये आपको देखने को मिलेगा MP में। कहाँ पे? MP में। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व MP में ही है। फिर आता हर साल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च को। ठीक है। फिर है किसके नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा? है ना, कौन सा डेलीगेशन है जो भाग लेगा भैया 69 सेशन में?
तो ये लेने वाले हैं अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन बन गया भाई? न्यू पीएम कनाडा का कौन बन गया? इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आपको, मार्क कार्नी। इसके पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। अब बन गया मार्क कार्नी, ठीक है। कनाडा की तो राजधानी पता ही होगी यार, कमेंट बॉक्स में बता दो इसकी राजधानी। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीती भैया? है ना, एशिया की वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाला कौन है? इंडिया है ना, भारत ने जीती है। इसके बाद आता है कि हाल ही में किस सरकार ने गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना, है ना, महिला समृद्धि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो ये शुरू करी गई है दिल्ली के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की नई पहल की शुरुआत की है, जिसे नाम दिया गया है ना। तो ये कहाँ और किसने शुरू करी गई है, किस नाम से? तो ये करा है तेरे सपने नाम से। क्या नाम दिया? तेरे सपने। और कब करा है ये भी याद रखना, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर करा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। अब यहाँ पे दो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो नेशनल वुमेंस डे कब होता है, एक इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है। तो नेशनल वुमेंस डे हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं भाई। क्यों मनाते हैं? सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी के रूप पे। और इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है? 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को। ये भी दोनों चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया भैया? चापचार कूट फेस्टिवल, ये कहाँ का है? तो आर्ट एंड कल्चर में जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, मतलब जनरल अवेयरनेस में आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, उसमें पूछ सकता है। तो ये है मिजोरम का चापचार कूट। कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। फिर कह रहा है कि अ न्यू स्पीशी विच ऑर्गेनिज्म, क्या नाम है इस ऑर्गेनिज्म का? हिप्पोसाइडस श्रीलंकाइनेसिस। हिप्पोसाइडस श्रीलंकाइसिस, इसकी पहचान की गई है श्रीलंका द्वारा। मतलब श्रीलंका में किस जीव की नई प्रजाति ये पाई गई है? तो इसका नाम क्या है? ये है आपका बैट या चमगादड़ की, है ना। किसकी है? चमगादड़ की, ठीक है। इसके बाद हम 8 2025 में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का, क्या नाम है? गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन थे भैया? गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। तो ये थे क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीतकार, काफ़ी बड़े। पूछ सकता है आपसे, इनका नाम याद रखना, गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। हाल ही में जारी सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? हथियार आयातक मतलब कि सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करने वाला कौन कंट्री है? दूसरे नंबर पे, है ना। तो ये कौन बना है भाई? इंपॉर्टेंट भी है, इंडिया बन गया। कौन बन गया? इंडिया। और पहले पे तो आपको पता ही होगा कौन ही बनना चाहिए, पहले पे बनेगा यूक्रेन, है ना। युद्ध चल रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट उसी ने करा है, दूसरे पे इंडिया। 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ भैया? ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो महिलाओं के लिए हुआ खेलो इंडिया वुमेन्स में, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? लखनऊ में। 9 मार्च को कह रहा है गुजरात के किस शहर में शाश्वत मिथिला महोत्सव आयोजित हुआ है? शाश्वत महिला महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ भैया? तो ये आयोजित हुआ है गांधीनगर में। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में, ठीक है। भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकथॉन कहाँ हुआ है? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एक्सप्लोरेशन हैकथॉन 2025 ऑन मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये कहाँ पे हुआ है भाई? गोवा में हुआ। एआई हैकथॉन कहाँ हुआ? गोवा में। इसके बाद आता है हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? बोंगो सागर 2025। तो बोंगो सागर 2025 ये हुआ है आपका इंडिया बांग्लादेश, है ना। बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश याद रखना। बांग्लादेश की तो राजधानी आपको पता ही होगी। 26 मार्च 2025 को कह रहा है शंघाई कॉरपोरेशन संगठन रक्षा बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है ना। एससीओ की जो डिफेंस मीटिंग है उसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये कर रहा है चाइना। कौन कर रहा है? चाइना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एससीओ का हेडक्वार्टर पूछ सकता है भाई, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हेडक्वार्टर जनरल अवेयरनेस में एक टॉपिक है, तो यहीं बीजिंग चाइना ही में इसका हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रख लेना, बीजिंग चाइना में, ठीक है। अगला देखते हैं 170। कह रहा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और किस संस्थान ने देश में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करा भी है? आरबीआई ने किसके साथ मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाने की जो है पहल करी है? तो ये करी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, एनसीएफई के साथ। फिर कह रहा मेक स्लीप हेल्थ अ प्रियोरिटी थीम के साथ विश्व निद्रा दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? मेक स्लीप हेल्थ अ प्रियोरिटी। बताइए इसका क्या होना चाहिए? तो इसका है 14 मार्च। कब मनाया है? 14 मार्च। कह रहा टाटा पावर ने किस राज्य के 1000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू करा है? सोलर लिटरेसी करके एक प्रोग्राम चलाया है टाटा पावर ने। तो
कहाँ पे चलाया ये पूछ रहा अगर, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी जीके के लिए। फिर कह रहा है अजस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अजस्ट ट्रांजिशनल टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थीम के साथ विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है कई बार, 15 मार्च को बनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। और स्लीप डे अभी बताया मैंने आपको 14 मार्च, ठीक है, याद रखना इसको। 14 मार्च 2025 को देव मुखर्जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो कौन थे भाई? देव मुखर्जी, तो ये एक एक्टर है देव मुखर्जी। 11 से 13 मार्च 2025 तक किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लीन एयर प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका गोरखपुर में। कहाँ पे हुआ है? गोरखपुर में। फिर कह रहा है कि वेटलैंड वाइज यूज, हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामजार पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेटलैंड वाइज यूज, फर्स्ट इंडियन टू विन रामजार अवार्ड। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट की दृष्टि से पूछे जाने की चांसेस 100%। जयश्री वेंकटेशन, कौन है? जयश्री वेंकटेशन। जयपुर में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड किसने जीता भैया? है ना, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कौन बनी है? तो ये बनी है श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में भाई? फ्यूगो वोल्केनो कहाँ पे है? अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ है, तो ये गुटेमाला में है। कहाँ पे है? गुटेमाला में है। और गुटेमाला की जो कंट्री मतलब कैपिटल है गुटेमाला सिटी है कहाँ? ये नॉर्थ अमेरिका में, जो सेंट्रल अमेरिका के देश है ना, वहाँ पे है, मैक्सिको के नीचे पड़ता है इधर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला शीट पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? फर्स्ट शीट पार्क उत्तर प्रदेश का, तो पहला शीट पार्क उत्तर प्रदेश का स्थापित करा गया लखनऊ में। कहाँ पे करा गया? लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चिंटू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा करी है ना? विच डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू बिल्ड अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे? तो ये करी है बलिया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू करी है भैया? ये करी है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 16 मार्च को। 16 मार्च को दोस्तों देखिए, हमने आपकी हैवी डिपार्टमेंट बेटा यूपीएसआई में भी 99 का कोर्स कर दिया है, 99 का। तो भैया SCS के लिए तालियां तो होनी चाहिए। और 49 रुपये की टेस्ट सीरीज भी कर दी है, लेटेस्ट एंड पैटर्न की 30 टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। पूरा कोर्स के नोट्स भी हैं इसमें, एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ पढ़ाया भी गया हुआ है। तो भैया आप इससे सस्ता तो क्या ही दे सकते हैं। तो एक नाम की फीस आपसे ली गई है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाओ और फैला दो इस ऐप को, इतना शेयर कर दो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को, और कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है। बढ़िया से तैयारी पे लग जाओ, दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा, पूरी तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी। 13 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिषद की आधारशिला रखी है? तो ये किसने रखी है? ये रखी है शिलोंग में, ठीक है। फिर कह रहा है नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, कहाँ पे? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024, इसमें हॉकी इंडिया बलबीर सिंह होना चाहिए सीनियर पुरस्कार, इसके किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बलबीर सिंह जो अवार्ड है सीनियर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सविता पुनिया को, सविता पुनिया। फिर नई दिल्ली में ही आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? अब आपको ये सेम लग रहा होगा, पर ये देखो, ये बेस्ट मेल प्लेयर की बात कर रहा था, वहाँ बेस्ट वुमेन प्लेयर। तो वुमेन की बात करेगा सविता पुनिया बताओगे, मेल की अगर बात कर लेगा तो हरमनप्रीत सिंह बता देना, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। दोनों में अंतर है। हाल ही में किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकथॉन की घोषणा की है? 5G इनोवेशन हैकथॉन की घोषणा करी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग ने, ठीक है। इसके बाद आता है इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा? जो चंद्रयान 5 मिशन भी इसरो चलाने जा रहा है, कोलैब किसके साथ करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है जाक्सा के साथ, है ना, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। 16 मार्च 2025 को मशहूर ओडिया साहित्यकार रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको सम्मानित करा गया था, इसको कह रहा हूँ, इनको माफ़ कीजिएगा, 2006 में, है ना। किनको? क्या नाम है इनका? ओडिया साहित्यकार रमाकांत रथ, ठीक है। 2006 में मिला था इनको पद्म भूषण। 16 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन, भारत की यात्रा पर आए थे? तो ऐसे भी पूछ सकता है क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड की राजधानी भी पूछ सकता है,
ये तो यार बहुत आसान है, आपको पता होगी। मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसको कमेंट में बता दें, यहाँ की राजधानी और करेंसी। जो न्यूज़ में उन्हीं को करो, इन्हीं में से फंसेगा। प्रतिवर्ष सेंट पैट्रिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो इसको मनाते हैं हम लोग 17 मार्च को। फिर कह रहा है 4th एडिशन ऑफ स्नो मैराथन बी हेल्ड। 4वां संस्करण जो है स्नो मैराथन का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ कराया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर कह रहे नारगोनो कारबाग क्षेत्र के लेकर किन दो देशों में विवाद है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई मतलब बार आ चुका है ये। तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान में। आर्मेनिया की राजधानी याद रख लेना, ये रावन है, पूछ सकता है एग्जाम में, ये रावन। और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है? बाकू। बाकू, ये रावन, बाकू। और इनकी करेंसी तो याद ही रख लेना भैया, पूछ सकता है। अजरबैजान में मनत चलता है, मनत। और आर्मेनिया में शायद धर्म चलता है, धर्म है ना, धर्म चलता है, आर्मेनिया धर्म। फिर कह रहा है हाल ही में हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी, इन्होंने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट रख दिया है? हरियाणा के सीएम ने कितने लाख करोड़ का बजट रख दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,05,000 करोड़। यूपी का बजट क्या है दोस्तों? एग्जाम में पेट में पूछा जा सकता है आपको। क्या याद है आपको कि नहीं यूपी का बजट? कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं तो यूपी बजट का पूरा वीडियो पड़ा है मेरे यूपी पीसेज लेटेस्ट न्यूज़ वाले चैनल पे, डालना यूपी बजट, है ना, बाय यूपी पीसेज लेटेस्ट न्यूज़ आ जाएगा, या यूपी बजट बाय सर डालना तो भी आ जाएगा। मार्च 2025 में बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहले चीज़ तो इनका नाम भी याद रखना, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम। बुच विल्मोर, सुनीता विलियम। कितने दिन इन्होंने वहाँ बिताए? 286 दिन। कितने दिन? 286 दिन। हाल ही में किसकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2025 एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया। चेन्नई सुपर किंग पर लियो दी अनटोल्ड स्टोरी, लियो दी अनटोल्ड स्टोरी और चेन्नई सुपर किंग, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है किसके द्वारा? PS रमन के द्वारा। PS रमन। 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है कहाँ पे होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉस एंजल्स में। कहाँ पे होगा? लॉस एंजल में होगा भैया 2028 के ओलंपिक। कहाँ पे? 2028 के लॉस एंजल। चेन्नई में 2025 PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता भैया? है ना, जो वुमेन टाइटल है चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट चेन्नई का, तो इसको जीता गया है अनहत सिंह के द्वारा, अनहत सिंह। और PSA चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? पुरुष वर्ग का खिताब, महिला वर्ग का तो अनहत सिंह हो गया, पुरुष का किसने जीता है? तो ये जीता है वीर चटरानी। ठीक है, वीर चोटरानी, वीर चोटरानी। शांति और समावेश के लिए कविता का सेतु थीम के साथ विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया गया? तो भैया वर्ल्ड बुक डे कब मनाया गया? 21 मार्च को। 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे कह रहा हूँ, वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कविता दिवस। तो 21 मार्च को है, बुक डे नहीं, वर्ल्ड पोइट्री डे या कविता दिवस। ठीक है, 21 मार्च को। तो ये आज का शानदार लेक्चर रहा। 200 सवाल हो गए, तो प्लीज़ आज आप एक काम कर लीजिए, इन पूरे 200 सवालों का रिवीजन कर लीजिए, चारों वीडियो को देख लीजिए। ये PDF भी चाहेंगे तो ये सब ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे PET का पूरा कोर्स है 99 में। मेन टॉपिकों को पढ़ डालो, अच्छे से रिवीजन कर डालो, टेस्ट से प्रैक्टिस कर डालो, एक बार PYQ देख लो, 7-8-10 घंटे इस बार पढ़ लो, है ना, क्योंकि 10 ही दिन बचे हैं यार, 8-10 घंटे पढ़ लो, 60+ नंबर ले आओगे तो अच्छा रहेगा। पेपर बहुत टफ आया तो 50-60 भी ले आए तो बहुत है ना, हर एग्जाम के मेंस में बैठ पाओगे। नहीं तो कोई वैकेंसी नहीं है अब जो बिना PET से ना आए UP-SSC की, तो इसलिए आप प्लीज़ रिस्क मत लो और पेपर जरूर देने जाना। एडमिट कार्ड भी अब आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-4 दिन में एग्जाम की सिटी भी पता चल जाएगी कहाँ। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 99 में पूरा PET का कोर्स भी है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ भी सकते हो। 49 रुपये की 25 टेस्ट सीरीज़ है, उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट लेके सॉल्व कर लीजिए जाके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट, तब ये आपको पड़ जाएगा 49 का। पहला सवाल है आज का, कह रहे हैं 17 जनवरी 2025 को किसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन जो संस्थान है इसका उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन करा है किसने? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, ये एक्चुअली में मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी? WHO से वो भी बाहर निकल रहे हैं US के बाद। तो ये है कौन सा देश? तो ये है देश आपका अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। चलो इसके बाद है 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर राजेश गोखले, इन्होंने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में DBT डेटा रिपोजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र गर्भिणी दृष्टि का, क्या नाम है? गर्भिणी दृष्टि,
गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है। तो ये किया गया है किसके द्वारा, मतलब फरीदाबाद में करा गया है। कहाँ पे करा गया है, फरीदाबाद में, ठीक है, याद रखना। किसने करा है, राजेश गोखले जी ने। इसके बाद है फरवरी 2025 में ग्रीस के किस द्वीप में 2 सप्ताह में 7700 से अधिक बार भूकंप आ चुका है। देख लो कितनी बार, 7700 अर्थक्वेक इन 2 वीक इन ग्रीस। तो ग्रीस के किस आइलैंड पे, ये आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है, सेंटोरोनी आइलैंड। कौन सा आइलैंड, सेंटोरोनी आइलैंड। एक बार मैप भी देख लो भाई, तो यहाँ पे देख लो भाई, ये ग्रीस है जो, ये इधर टर्की है, ये यहाँ पे आइलैंड है सेंटोरोनी आइलैंड, है ना, एजियन सी में पड़ेगा, देख लो, याद रखना। अगला देख लेते हैं। कह रहा 3 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया है ना, जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसके खिलाफ बिल। राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा में किसने कर दिया है, तो ये राजस्थान ने करा है। किसने करा है, राजस्थान ने। 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से कौन बाहर हो गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। फिर कह रहा 6 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने में अत्यधिक देरी जो हुई है उस पर चिंता व्यक्त करी है। तो ये आपने देखा था, बहुत न्यूज़ में बना हुआ था, ये तमिलनाडु के बारे में था, तमिलनाडु के बारे में। फिर कह रहा 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है कि नक्सलवाद को पूरा ख़त्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट, आपको याद जरूर रखनी चाहिए एग्जाम के लिए। 31 मार्च 2026 तक का है, देश से पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। फिर कह रहा 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कि मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं होनी चाहिए भैया, सीवर की क्लीनिंग जो है, तो ये बोला है 6 जो शहर है वहाँ पे, है ना, 6 शहरों में। चलो उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले की सीआरपीएफ अफसर पूनम गुप्ता जो है, कौन, पूनम गुप्ता, राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अफसर बनी। इनका नाम भी याद रखना, है ना, एमपी से हैं पूनम गुप्ता, सीआरपीएफ की जवान है। एमपी के किस जिले से हैं कह रही है ना, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी, याद रखिए दोस्तों। यही सेम चीज़ देखिए यूपीएसआई के लिए भी है ना, 99 का आपका पूरा कोर्स यूपीएसआई का है। टेस्ट 49 रुपये का, लेटेस्ट एंड पैटर्न के 30 टेस्ट है। अपना शेड्यूल बना लो, पीईटी का पेपर देने के बाद डेली उसमें एक एक क्लास हिंदी की, जीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग की करो, प्रैक्टिस करो टेस्ट से, पीवाईक्यू देखो, बस लिमिटेड टाइम दे के 6 से 7 घंटा हॉक के पढ़ाई करोगे तो निकल जाएगा आपका दरोगा का पेपर। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है उसमें, मेंस वेंस है नहीं, बस जितना सेलेक्टेड मटेरियल है बस उतना ही पढ़िए, ज़्यादा ओवर के चक्कर में मत पड़िएगा। चलो अगला देख लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा एनजीसी 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग देखा है। यानी किसने देखा, पहली चीज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने। किसने, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने। आइंस्टाइन रिंग अराउंड अ गैलेक्सी एनजीसी 6505 कितनी दूर है जो, तो ये दूर है लगभग 590 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 590 मिलियन आकाशगंगा की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब 590 किलोमीटर कह रहा हूँ मैं, लाइट ईयर से। कितना है, लाइट ईयर। और एग्जाम में अब लाइट ईयर न्यूज़ में तो ये भी पूछ सकता है एक लाइट ईयर कितनी किलोमीटर या मीटर होता है। तो सबसे पहले 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ये याद रखो एक लाइट ईयर। और अगर किलोमीटर पूछे तो भाई 3 जीरो हटा दो, यही सेम चीज़ में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर या पैन अनिवार्य कर दिया है। पैन नंबर किसने अनिवार्य कर दिया, कौन से स्कूलों में, मतलब कौन से राज्य में, तो बिहार में करा गया है। कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। फिर कह रहा 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन करा है। तो कल्प वृक्ष म्यूजियम उत्तर प्रदेश का जो यूपीपीएससी आयोग का ऑफिस है वहाँ पे किसने करा है इसका उद्घाटन, तो ये करा है ओम बिरला ने, ठीक है। फिर कह रहा 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ स्थित पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये करा गया है लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में। फिर कह रहा 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर
उसके मुख्य अतिथि बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी द चीफ गेस्ट ऑन द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, पूछा जा सकता है आपसे। मॉरिशस के, ठीक है, मॉरिशस के। मॉरिशस की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट, LOUIS, पोर्ट लुइस। करेंसी मॉरिशियन रुपीज ही चलता है। फिर 6 फरवरी 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन करा है? तो ये किसने करा भैया? ये करा गया है आपका श्री जयंत चौधरी के द्वारा, श्री जयंत चौधरी। इसके बाद कह रहा है 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय घृणा यानी हेट अपराध कानून पारित करा है? हेट क्राइम लॉ, ये किस देश ने पारित कर दिया? भारत में भी इसको पास होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने करा अभी, तो ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया ने। फिर कह रहा है 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है भैया, है ना? तो वो तो देख ही लो, यहाँ पे भी 50% का टोक दिया है टैरिफ। तो चीन पे कितना लगाया भाई? तो चीन पे आपको देखने को मिलेगा मात्र 10%, जो सबसे बड़ा राइवलरी है इनका। 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये करा IIT इंदौर में, IIT इंदौर। 10 फरवरी 2025 को किसने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का, इंग्लिश में भी देख लो, फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट एम्स न्यू दिल्ली, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया है? इसका उद्घाटन करा गया है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला देखते हैं। 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में स्ट्रोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द स्ट्रोल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन दिल्ली 21 फरवरी 2025? तो ये करे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 5 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नालागढ़ तहसील के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है सोलन में, ठीक है, सोलन में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये शुरू करा जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर कह रहा है फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्वीकृति दे दी है ना? सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव करा इंडिया का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर नियर गोविंदगढ़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेवा, ठीक है, रेवा में। 225 देख लेते हैं। कह रहा है 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत का उद्घाटन करा है? इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि गूगल का कैंपस है अनंत, पहली चीज़ ये याद रखो। कहाँ पे खोला है? तो इसको खोला है कहाँ पे? बंगलुरु में, बंगलुरु, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे ज़ेप्टो विश्व का कौन सा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप बन गया? ज़ेप्टो, है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड करा जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप, काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रो कर गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे। फिर कह रहा है 30 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने किस अफ्रीकी देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने वाले जो ऑन्कोशोरियोसिस उसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया ऑन्कोशोरियोसिस को? तो ये देश कौन सा है भाई? नाइजर है। कौन है? नाइजर। और इसकी राजधानी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नियामे, है ना। क्या है इसकी राजधानी? नियामे। करेंसी चलती है यहाँ फ्रैंक, है ना, फ्रैंक। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रखना। इसके बाद 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश AI जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, ये कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका UK, ठीक है, UK हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? इंडिया को। किसको? इंडिया को। इसके बाद कह रहा है फरवरी 2025 में गिद्ध जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में गिद्धों की आबादी सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू वल्चर सेंसस इन फरवरी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इन द कंट्री? तो ये सबसे ज़्यादा वल्चर की पॉपुलेशन कहाँ पे है? MP में, ठीक है। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बार यानी जो छड़ है उसका अनावरण किस देश ने किया है भाई?
है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार, इसका अनावरण करा है कौन से देश ने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये आपके द्वारा यूएई के द्वारा करा गया, यूएई के। अब यूएई की कैपिटल तो आप सभी को पता होगी भाई, अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है। फिर कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान के किस शहर में सरदार पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा है? तो पहली चीज, 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान में करा है, और राजस्थान में भी अगर जिला पूछ ले तो जोधपुर में करा है, ठीक है। किसने करा? अमित शाह जी ने। 9 दिसंबर 2024 को किस शहर में स्थित जेवार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपना पहला उड़ान सत्यापन परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करा है भैया? जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नोएडा में है भाई, है ना, आप सभी को पता होगा, ये आसानी से कर लोगे नोएडा में। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन बना है? यूपी बन गया है। कौन? यूपी। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो देश के पहले बाल कैंसर शिलान्यास करा है किसने? पटना में। कहाँ पे? पटना में, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन से दो देश यूरोप के शेंगुन मुक्त यात्रा क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? यूरोप शेंगुन फ्री ट्रैवल एरिया कि 2 देश कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, राजधानी भी साथ में इसकी जरूरी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक तो रोमेनिया, एक बुल्गारिया। रोमेनिया और बुल्गारिया। जैसे रोमेनिया, इसकी कैपिटल है बुकारेस्ट, BUCHAREST, बुकारेस्ट। और बुल्गारिया की बात करें, सोफिया, इसकी राजधानी क्या है? सोफिया, है ना। बुल्गारिया की सोफिया, रोमेनिया की बुकारेस्ट। ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ा के कितने कर दी है? 1,06,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। कितनी? 2 लाख रुपए। 26 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी? ब्लैक सी में जो ऑयल स्पिल हो गया था उसकी वजह से क्या बोल दिया था? फेडरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ये करी गई थी आपके रशिया के द्वारा, ठीक है। ब्लैक सी के बॉर्डर कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो देख लो एक बार। ब्लैक सी, ये काला सागर है, तो टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमेनिया है, बुल्गारिया है, ठीक है। इससे बॉर्डर शेयर करती है टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमेनिया, बुल्गारिया। ये ब्लैक सी रहा आपका। इसके बाद कह रहा है 12 दिसंबर 2024 को किस शहर में ऊबर ने मोटो वुमेन सेवा शुरू करी है? पहली चीज, मोटो वुमेन सेवा किसने शुरू करी है? ये याद रखना, ऊबर ने। और किस शहर से शुरुआत इसकी करी है? बेंगलुरु से करी है। कहाँ से? बेंगलुरु से। फिर कह रहा है कौन सा राज्य वर्ष 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल हो गया? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में, तो ये कौन शामिल हो गया है? एमपी। कौन हो गया है? एमपी, ठीक है। फिर कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण करा है? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करा है खांडवा में, ठीक है। दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा केंद्र का उद्घाटन करा है? तो ये करा भूपेन्द्र यादव ने। किसने? भूपेन्द्र यादव ने। नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करी गई? वेयर इज नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन हेल्ड? तो ये कहाँ पे आयोजित करी गई है? ये आयोजित करी गई है यूएई में, ठीक है, यूएई में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है ना? देश का पहला जीरो वेस्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है? एमपी का। पहली चीज तो एमपी का बना, कौन सा बना? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है इंदौर का। चलो अगला देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने मेटा पर कितना जुर्माना लगाया भैया? आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने कितना जुर्माना लगा दिया है? तो ये लगा दिया है 251 मिलियन यूरो, 251 मिलियन यूरो, ठीक है। इसके बाद है दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है ना? डेथ पेनाल्टी को किसने समाप्त कर दिया पूरी तरह से? तो ये समाप्त कर दिया जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने, इंपॉर्टेंट है कि अब डेथ पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। फिर कह रहा है 6 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू करी है ना? क्या मतलब? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉन्च एशिया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च फैसिलिटी। तो ये लॉन्च करी है आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास।
11 जनवरी 2025 को किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू वोल्केनो कहाँ पर है? न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है। तो यह इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। 9 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची स्थित केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया है? 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। फिर कह रहा 22 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है ना, 24 क्रॉप्स के लिए MSP। तो ये करेगी किसके द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये आपके 250 प्रश्न हो गए। प्लीज़ मैं आशा करता हूँ 250 का रिवीजन आप कर लें, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट करना है हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाइए। इन सब की PDF भी मिल जाएंगे, पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। UPSI की भी तैयारी 99 में, PT की भी, और टेस्ट सीरीज दोनों ही की मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगी।